महंगाई के इस दौर में बाइक एक्टिवा पल्सर डिस्कवर सुपर स्प्लेंडर स्पोर्ट बाइक खरीदना हुआ और आसान। वाराणसी के मनहर क्षेत्र में मदरसा मतौल उलूम के ठीक सामने खुल गई है यूसुफी बाइक पॉइंट, जो पिछले कई वर्षों से अच्छी सर्विस और लोगों का विश्वास। यूसुफी बाइक पॉइंट, जहां आप अपनी पुरानी बाइक, स्कूटी, एक्टिवा, पल्सर, डिस्कवर, सुपर स्प्लेंडर स्पोर्ट बाइक बेच सकते हैं सही दानों में। इतना ही नहीं, आप खरीद सकते हैं मात्र 5,000 से 15,000 की आसान सी किस्तों में कोई भी बाइक या एक्टिवा, पल्सर, डिस्कवर, सुपर स्प्लेंडर स्पोर्ट बाइक खरीद सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, आइए वाराणसी के मनहर क्षेत्र में मदरसा मतौल उलूम के ठीक सामने यूसुफी बाइक पॉइंट में सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8052214918 एवं 7,20,20,75,588 1 और 1 2 5 3 2 3 2 7 9। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय वाराणसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बैठक वाराणसी के चौरा कार्यालय में हुई है और बात करेंगे कि इस तरह से पूर्वांचल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं असरार साहब। किस तरह की तैयारी है आने वाले 27 को लेकर, और जो आज की बैठक है इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा है? आज हम लोग यहाँ पर आए थे संगठन को मजबूत करने के लिए और जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी करने के लिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हर जिले पे दौरा कर रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव के लिए पार्टी के संगठन को हर जगह बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसी सिलसिले में आज आपके आए हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 27 की जो तैयारी चल रही है, इसमें ओवैसी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट चला है कि मुसलमानों को सपा और कांग्रेस का बाइकाट करना चाहिए अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं ले सकते। तो क्या लगता है, लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़ रहे हैं और करेंगे? भाई देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भी सेकुलर जमातें मजलिस से जुड़ना चाहती हैं सब मजलिस साथ आ सकती हैं, किसी से परहेज नहीं है। लेकिन हमारी लड़ाई अपना घर बनाने की लड़ाई। 70 सालों में मुसलमानों के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया और 70 सालों तक मुसलमानों ने कभी कोशिश भी नहीं की अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए। अब हम अपनी क़यादत खड़ी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसका नतीजा आपको तमाम चुनाव में दिखाई पड़ेगा। अभी आप बिहार में भी देख रहे हैं और यूपी में भी दिखाई पड़ेगा, जो भी चुनाव आएंगे दिखाई पड़ेगा। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि हमने अपनी कोशिश नहीं की थी। हम अपना मकान बनाना चल रहे हैं, हम अपना मकान तैयार कर रहे हैं, उसकी बुनियाद रख रहे हैं। हमारा मकान बनेगा उसके लिए काम कर रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में हमको कुछ नहीं। जिस तरह से आपके मकान पर बराबर पत्थर फेंका जा रहा है, आपको एनडीए का करीबी बताया जा रहा है। अभी हम हाल ही में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा था कि ओवैसी साहब का एनडीए से रिश्ता कमजोर हो गया है, क्या ऐसा सवाल किया था? देखिए, हम किसी गवैये की चर्चा नहीं करना चाहते। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि हम जब भी कोई आदमी ताकत बन के उभरता है तो आसपास के वो लोग जो डिस्टर्ब होते हैं या जो लोग आपके नाम पर आपके वोटों की मलाई खाते रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनका कारोबार खराब हो रहा है, तो अद्धा पत्थर मारेंगे। जब हमारी मकान तैयार हो जाएगा तो हम अपना कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी अधिकार यात्रा चला रहे हैं, इसको लेकर तमाम विपक्ष सड़कों पर है, लेकिन ओवैसी साहब के बारे आरोप है और एमआईएम का आरोप है कि वो एनडीए इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, अधिकार यात्रा का। कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में मुख्य विपक्ष पार्टी के नेता, और आप ये बताइए कि अभी वह बिल आया था, राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या किया उसके बारे में? आप ये बताइए कि एनआरसी के समय राहुल गांधी ने क्या किया? आप ये बताइए कि सड़कों पर मुसलमान मारा जा रहा है, कभी राहुल गांधी के मुंह से आवाज सुनी आपने? राहुल गांधी से हमसे कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जनता के दिए गए वोटों के, जिसके दम पर आंख मुच विपक्ष पार्टी है, उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आज चुनाव आया है तो निकल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। 5 साल का वक्त दौड़ गुजर गया, कहाँ थे? 14 से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आई है। कांग्रेस के किसी एक नेता को बताइए कि किसी जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी? कहीं ना कहीं जो ये अधिकार यात्रा चल रही है या जो चुनाव आयोग पर जो आरोप है, कितना सही मानते हैं? क्या वोट चोरी हो रहा है? अगर वोट चोरी नहीं हो रहा है तो 14% आबादी के लोग सत्ता में कैसे हैं? 14% आबादी रखने वाले लोग सत्ता के गलियारों में कैसे हैं?
बताएं, क्या दलितों ने उनको वोट दे दिया है? 9% वोट लोकसभा में तो बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश मिला। 11% की जो है जाटों की आबादी, 9% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। भाजपा सत्ता में कैसे है जिनके लोगों की आबादी सिर्फ 14%? तो जिस तरह से एमआईएम का ये दौर चल रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि एमआईएम जो है किसी मुसलमानों की बात करती है और कहती है कि दलित की बात करती है। एमआईएम हर मजलूम की बात करती है। एमआईएम आज की पार्टी नहीं है। जब ये मुल्क आजाद हुआ उस समय भी एमआईएम मौजूद थी। एमआईएम का एजेंडा ये है कि हमारी कयादत मुसलमानों की है। बाइसते मुसलमान इस मुल्क में बसने वाले हर दलित, शोषित, वंचित और सताए हुए इंसान को, कमजोर इंसान के साथ मजलिस खड़ी है। वो चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुसलमान हो, या चाहे कोई मजलूम फॉरवर्ड ही क्यों ना हो, मजलिस हर उसके साथ खड़ी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी एमआईएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।